पागलों की तरह हो गई, माँ के पास बैठ गई, माता रानी के पास कि आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। हेलो दोस्तों, संदीप प्रिया लव फॉरएवर में आप सभी का स्वागत है। तो आपने टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं अपने पापा के बारे में बात करना चाहती हूँ। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब है मेरी। आज है 14 मई। मुझे पता नहीं था कि पिछले साल मेरे पापा आज आखिरी सांस ले रहे हैं। मुझे नहीं पता था। उसके एक रात पहले 13 मई को भी नहीं पता था कि मेरे पापा आज आखिरी सांस ले रहे हैं। उस टाइम का टाइम भी बहुत बुरा चल रहा था। नहीं बोलूँगी आज का भी टाइम बहुत बुरा चल रहा है, पर उस टाइम तो ऐसा हो गया था कि फ्लाइट, ट्रेन, सब कुछ बंद था। कुछ भी नहीं ऑन था कि किसी भी तरह कोई भी कहीं भी पहुंच जाए। वैसा भी नहीं था जब मेरे पापा का ऐसा हुआ था। तो आज भी ऐसा हो रहा है। बहुत लोग अपने लोगों से बिछड़ जा रहे हैं। नहीं बोलूँगी कि आज ऐसा नहीं हो रहा है, आज भी ऐसा हो रहा है। मैं सब डिटेल में बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा को क्या हुआ। एक्चुअली 2019 में ही नवंबर में मेरे पापा बीमार पड़ गए थे। तो मेरे पापा जाना नहीं चाहते थे डॉक्टर के पास। पापा पता नहीं क्यों डॉक्टर से भागते थे बहुत ज़्यादा कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाना है। किसी तरह मैंने ज़िद करके पापा को मनाया कि पापा आप नहीं जाओगे तो ठीक है। आपको तो पता है कि पापा को पता होता था मेरे हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। तो मैं बोलती थी कि ठीक है, तो मैं ज़्यादा सोचूंगी तो मेरी तबीयत ख़राब होने लगेगी। पापा का तबीयत ख़राब है, पापा जा भी नहीं रहे डॉक्टर के पास। तो मेरे ज़िद करने पर फिर पापा गए। और जब पापा गए उसके बाद डॉक्टर ने एडमिट ही ले लिया पापा को, क्योंकि पापा बहुत बीमार थे। पापा कुछ समझ नहीं रहे थे कि पापा को जाना है, पापा को डॉक्टर की ज़रूरत है। वो तो ज़बरदस्ती भेजने के बाद फिर पापा को एडमिट ले लिया गया। फिर 3-4 दिन एडमिट रखे थे। तो हम लोग बहुत टेंशन में आ गए थे कि नहीं, अब अच्छी जगह दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे छोटे शहर में अच्छे से पता नहीं ट्रीटमेंट दे रहे कि नहीं दे रहे। तो वो लोग बोले कि हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर उसमें रिपोर्ट में ठीक आ गया तो उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि इनको कहाँ भेजना है। सॉरी। तो फिर रिपोर्ट आने के बाद पापा का रिपोर्ट में बोले कि किडनी में प्रॉब्लम है। तो उसके बाद हम लोग बोले कि किडनी में प्रॉब्लम है, तब तो फिर हम वहाँ पे नहीं रखेंगे, हम तुरंत अच्छे जगह ले जाकर पापा को दिखाएंगे। लेकिन बोले कि एक और रिपोर्ट आएगा, उसके बाद फिर से रिपोर्ट हम लोग करेंगे, फिर पता चलेगा कि एग्जैक्ट किडनी में प्रॉब्लम है कि क्या है। फिर ऐसे करके पापा को वापस से वो लोग रिपोर्ट की तो बोले कि नहीं वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, माइनर टीबी प्रॉब्लम दिखा रहा है, वो दवाई वाई से ठीक हो जाएगा और परहेज से, मतलब खाने पीने का परहेज से वो ठीक हो जाएगा। ऐसे करके उन्होंने कहा। तो भी हम लोग ने ट्रस्ट नहीं किया डॉक्टर पे कि हाँ वो बोल दिया और हम लोग दूसरे डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ कि पापा खा रहे पी रहे थे, पापा को दवाई का हक लग रहा था। मीन्स कि पहले जो तबीयत खराब था वो ठीक हो गया था, रिकवर करते जा रहे थे। तो मम्मी बोली कि ठीक है, जब ये अच्छे से रिकवर कर जाए तो हम लेके आएंगे। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे, मैं साउथ में रहती हूँ, तो यहाँ पे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो ये बोल के मम्मी बोली। और मार्च में हमने डिसाइड किया कि ठीक है मम्मी, 2-3 महीना देख लो, पापा अगर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर पापा को लेके आना है। तो मम्मी बोली अच्छा ठीक है। हम बोले पापा ठीक भी हो जाएंगे तब भी पापा को लेके आना है, क्योंकि एक बार मैं अच्छे से चेकअप कराना चाहती हूँ। तो मम्मी ने कहा ठीक है। उसके बाद फिर मार्च का महीना आया। तो मार्च का महीना में पापा आते क्या, मतलब मैं फिर पापा अचानक से 10-20 दिन पहले मार्च में ही सबसे बात करना बंद करने लगे। मीन्स कि बात ही नहीं करते थे। कितना भी मैं हेलो बोलती थी पापा, तो पापा बात ही नहीं करते थे। फिर मैं बहुत ट्राई की कि पापा कुछ बोले, नहीं बोलते थे। फिर मेरी बहन भी उस वक्त यहीं पे थी, वो भी मतलब उसके एग्ज़ाम की तैयारी चल रही थी, तो यहीं से दे रही थी एग्ज़ाम्स। तो उसमें वो भी पापा के पास नहीं थी। तो फिर हम लोग ट्राई करते थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ट्राई किए तो मेरे पापा उनसे बात करते थे, बट पता नहीं क्यों, हो सकता है पापा का अंदर से वो नहीं होता होगा, पर इनको अपना दामाद समझकर बोलते होंगे, सोचते होंगे कि अगर मैं आंसर नहीं करूँगा तो पता नहीं क्या सोचेंगे, तो इसके लिए आंसर करते होंगे। पता क्या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इनसे ही थोड़ा बहुत बात करते थे, हम लोग से तो करते ही नहीं थे। फिर थोड़ा टाइम और नज़दीक आया तो पापा अचानक से एक रात क्या हुआ, हम बोले मम्मी कुछ दिन देखो, हमको नहीं ठीक लग रहा है, पापा को यहाँ ले आओ। तो मम्मी बोली पापा आने के हालत में नहीं है, मतलब पापा को कोई ला नहीं सकते, जो है यहीं दिखाना पड़ेगा, पापा आ नहीं सकते।
मतलब कैसे ले आए, मतलब कहीं से भी, फ्लाइट में भी आप कैसे भी करके फ्लाइट से मंगवाओ तो उसमें भी बहुत सारी ये होती है, रूल्स होते हैं कि जो बीमार होते हैं उन लोगों को के लिए अलग रूल होते हैं, बहुत तरह का रूल होते हैं। फिर अचानक से कोरोना आ गया तो एक नया रूल स्टार्ट हो गया कि फीवर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और मेरे पापा को उस टाइम बहुत हाई फीवर रह रहा था, मतलब बहुत हाई फीवर, पापा का तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगा था, हाई फीवर रहने लगा था। फिर पापा को एडमिट, अचानक से एक दिन क्या हुआ, हम बोले पापा को नीचे वाले घर में रखो, हो सकता है कि ऊपर पापा को ठीक नहीं लगता, थोड़ा रीजे सबके साथ हवा में रहेंगे, नीचे थोड़ा ज़्यादा बैठने से बाहर आसपास के पड़ोसी भी बात करते हैं तो हो सके पापा को ठीक लगे। ऐसे करके मैंने पापा को शिफ्ट करवाया। अब उसके बाद और जैसे ही ठीक लगेगा तुरंत लेके आ जाना, जैसे ही फीवर उतरा तुरंत लेके आ जाना, ऐसे मैंने मम्मी को बोल दिया था। बट ऐसा हुआ नहीं। एक रात अचानक से पापा, रात में कुछ शाम को ऐसे स्नैक्स खाए, हलवा वगैरह कुछ खाए थे, और रात में अचानक से पापा ब्रीथ करना बंद करने लगे। पापा ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे तो हम बोले मम्मी पापा को, पापा एक्चुअली वो लेते थे, क्या उसको बोलते, पफ लेते थे, सॉरी पफ लेते थे, क्योंकि पापा को ब्रीदिंग का भी प्रॉब्लम था, कभी कभी हो जाता था बहुत ज़्यादा। तो अब मुझे लगा उसी का प्रॉब्लम हुआ होगा, पफ तो मम्मी हो सकते हैं पापा लेने से। मैं यहाँ से अकेली मैं इतनी दूर से मैं कैसे हैंडल करूँ, मेरी मम्मी भी अकेली थी वो। उसके बाद फिर मैंने ऐसे ऐसे समझाया तो मम्मी बोली पापा ले ही नहीं सकते, पापा बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, पापा नहीं ले पा रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है मम्मी तुम किसी भी तरह हॉस्पिटल ले जाओ। फिर आसपास के भी मेरे भाई के भी फ्रेंड लोग थे तो वो लोग सब मिल के आए और मेरे पापा को ले गए हॉस्पिटल में। मेरा मायका है धनबाद में। डॉक्टर ने कहा कि ये आधा घंटा से ज़्यादा नहीं बचेंगे, ये आधा घंटा से ज़्यादा नहीं बचेंगे। बोले कि कुछ भी बकवास कर रहा है डॉक्टर, तुम दूसरी जगह ले जाओ। डॉक्टर ने ऐसे भी शिफ्ट कर दिया, बोला कि हम लोग यहाँ नहीं रखेंगे। धनबाद में 3-4 हॉस्पिटल में घूमते रह गए बट किसी ने भी नहीं लिया एडमिट पापा को। बोला कि नहीं 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 बहुत सीरियस है, आपको ले जाना होगा, बाहर ले जाना होगा। फिर दुर्गापुर, इतना भी पापा के अंदर वो टाइम नहीं था कि पापा को सर्वाइव कर सके, कोलकाता तक भी ले जा सके। तो फिर किसी भी तरह करके दुर्गापुर में एक हॉस्पिटल है, वहाँ किसी भी तरह करके उनका एडमिट हुआ। और वहाँ एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने तुरंत बोला कि पहले तो हम बाहर देखेंगे, अगर इनको एडमिट कराया जाए तो ही हम करेंगे। मैं यहाँ पे एकदम मैं पागलों की तरह हो गई, माँ के पास बैठ गई, माता रानी के पास कि आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, मेरे घर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं उनके सामने बैठ गई कि जब तक कि पापा का सुन नहीं लेते कि पापा को हॉस्पिटल में एडमिट ले लिया तब तक मैं ऐसे ही लूँगी भी नहीं। लेकिन माता रानी ने सुनी और उनको एडमिट ले लिया गया। एडमिट लेने के बाद उनको वेंटिलेटर में रखा गया। बोला गया कि वेंटिलेटर में रखना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा इनका बॉडी काम नहीं कर रहा है। फिर धीरे धीरे उनका सारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो पता चला कि उन्होंने कहा कि लीवर 90% डैमेज हो चुका है, लीवर 90% डैमेज हो चुका है, लंग्स 90% डैमेज हो चुका है, मतलब दोनों डैमेज हो चुका है। तो हमें लगा कि कहीं कोई, उस समय कोरोना बहुत चला हुआ था तो क्या हुआ, बट कोरोना ये सब कुछ भी नहीं था। लेकिन पापा को इंटरनली कोई तबीयत ख़राब था जिसकी वजह से ये सब अचानक, लेकिन यही 2 महीने पहले जब नवंबर में हमने चेकअप कराया था तब ये सब नहीं बताया गया था। तो अचानक से सडनली ये सब कुछ हुआ। पापा ठीक रह भी रहे थे, खाना पीना अच्छे से खा रहे थे नवंबर के ट्रीटमेंट के बाद। तो हम लोग को लगा कि चलो ठीक है, डॉक्टर ने सही कहा है, माइनर है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी ठीक नहीं हुआ, कुछ भी ठीक नहीं हुआ, सब खत्म हो गया। उसके बाद फिर पापा आए वहाँ पे से कम 8 हॉस्पिटल, फिर 2 दिन के बाद दुर्गापुर ने भी रेफर कर दिया कि यहाँ नहीं रख सकते। उसके बाद फिर दुर्गापुर से रेफर होने के बाद फिर पापा को कोलकाता ले जाया गया। कोलकाता ले जाने के बाद फिर वहाँ पर भी 1 हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल, सब सारे हॉस्पिटल पापा को रेफ़र करते चले गए क्योंकि बोले थे कंडीशन बहुत ख़राब है। फिर कैसे भी करके किसी एक हॉस्पिटल में, मेरे भाई का एक दोस्त है, वो कैसे भी अपने पापा से बात करके किसी भी तरह सोर्स करवा के पापा को एक हॉस्पिटल में फिर करवाया। और उसके बाद फिर वहाँ पर पापा कुछ दिन रहे, फिर बोला कि आप इनको घर ले जाइए, अब यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, जैसे भी आप अच्छे से इनको घर पे रख के खिलाइए पिलाइए अच्छे से। और मेरे पापा को फिर लेके आए, लेकिन डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि पापा का हालत इतना ख़राब है।
वहाँ के ठीक हो जाएंगे, 2-3 महीने में ठीक हो जाएंगे। और ऐसे ही बोल के भेज दिए गए। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, कुछ भी नहीं कर पाए हम लोग, पापा से मिलने तक नहीं जा सके। बहुत कोशिश किया, बहुत हाथ पैर मारे कि पापा से। जिस दिन हमने टिकट करवाया था उसी दिन सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ उसी दिन लॉकडाउन हुआ था मार्च में। जिस दिन हमने कराया जाने के लिए, पापा से मिलने के लिए, उस दिन सब कुछ बंद हो गया। इस तरीके से हम लोग पापा से मिल भी नहीं पाए। आज तक गिल्ट होता है कि पापा से मिल नहीं पाए। आज भी बहुत गिल्ट होता है कि एक बार भी पापा को देख नहीं पाए। और आज का ही वो दिन था जब मेरे पापा सुबह के 6 बजे आखिरी सांस लिए, मेरी मम्मी के गोद में अपना प्राण को त्याग दिए। और आज मेरे पापा इस दुनिया में फिर नहीं रहे। लेकिन मैं शाम हो गया, सुबह से शाम हो गया ये ट्रस्ट करने में कि पापा नहीं है। मुझे लगा मेरे पापा ठीक हो जाएंगे, पापा को कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोल दिया, 3-4 डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं है पापा, तब भी किसी ने भी ट्रस्ट नहीं किया वहाँ से। लेकिन जब कोलकाता से पापा आए थे तब भी पापा ठीक रह रहे थे, सब कुछ खा रहे थे, पी रहे थे, सबसे बातचीत भी कर रहे थे, हमसे भी बात किए, मेरी बहन से भी किए, सबसे करते थे। अचानक से सडनली सब कुछ हुआ। रात में एक दिन पापा 13 मई को खाना नहीं खा रहे थे रात में, तो मेरी मम्मी बोली कि आप स्वीटी के लिए नहीं ठीक होना चाहते, मेरी बहन, छोटी बहन के लिए, फिर उसको कौन देखेगा, उसके लिए आपको ठीक नहीं होना है। तो पापा बोले कि हाँ हमको ठीक होना है, और करके पापा खाना खाए। वही पापा लास्ट खाना खाए। किसी मेरी मम्मी को भी नहीं पता था कि उस दिन पापा को लास्ट खाना खिला रही है। मेरे पापा लास्ट खाना खाए 14 का सुबह। तो पापा सिर्फ सुबह ही देखे, बस 6 बजे सुबह सब कुछ खत्म, दुनिया रुक गया। मेरी मम्मी का सब कुछ खत्म हो गया, मेरा खत्म हो गया, मेरी बहन का खत्म हो गया, मेरे घर वालों का खत्म हो गया सब कुछ। जिनसे ये घर, पूरा घर लगता था वो ही चले गए, जिसके वजह से ये घर चलता था वो ही चले गए, जो ये घर को संभालते थे वही चले गए। मेरे घर के एम कड़ी, जिससे पूरा, हर बोलते हैं ना कि एक पेड़ जड़ होता है और उसके सारे फल होते हैं, और जड़ ही खत्म हो गया, फल सब इधर उधर हो गए। ये मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरे पापा चले गए और सब कुछ इधर उधर हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या होगा, अब क्या होगा, आगे लाइफ कैसे चलेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इतना ही करूँगी, सपोर्ट कीजिए, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट। नहीं हो पा रहा है मेरे से, मैं फिर बाद में बात करती हूँ, ठीक है।